मैट्रिमोनियल साइट पर अपने साथी को तलाशना एक टीवी अभिनेत्री को बहुत महंगा पड़ा, लेकिन फिर जो कुछ उसके साथ हुआ उससे वो खुद हैरान है। टीवी अभिनेत्री ने बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया है। शादी.com नामक जो पोर्टल है वहाँ पे एक जो महिला है कंप्लेंट हमारे पास, उसकी पहचान एक शख्स के साथ हुई थी। दरमियान शादी का झांसा देके उसे शरीर संबंध रखा गया, उसके साथ में रेप किया गया और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका अबॉर्शन भी किया गया। इस तरीके के एलिगेशन के ऊपर से हमने एक मामला आईपीसी की धारा 376 के तहत दाखिल किया है और पुलिस उसमें आगे की जांच कर रही है। बाहरी दिल्ली बादली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 2 मंजिला इमारत में लगी आग। दमकल की करीब 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ये मिला था संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में AG 398 फायर की कॉल है। किसी मकान या गोडाउन किसी में आग लगी है। ये कल लगभग सुबह 5:15 के आसपास की है। तो कोई घायल भी है मकान में? नहीं, अभी तक तो कोई घायल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। कितनी गाड़ी हॉस्पिटल ले जाते हैं। कितनी गाड़ी आ चुकी है फायर ब्रिगेड से? बाहर की गाड़ी अब तक आ चुकी है 10 के आसपास। दिल्ली में फिर हुआ एक लेडी का मर्डर। मामला साउथ वेस्ट दिल्ली के बिंदापुर थाना इलाके का है। मृतका की पहचान 30 वर्षीय डिम्पल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ये आज ऊपर वालों का फ़ोन आया था, बोले फ्लोर में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो बहुत बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया और उन्होंने आगे की कार्रवाई की। उससे फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के देखा तो अंदर डेड बॉडी पड़ी। क्या बेड के अंदर भी लिए? हाँ जी, यहाँ पर कौन लड़की रहती थी, कौन रहता? ये इन्होंने रखवाया था, इन्हीं को मालूम है। वैसे फैमिली के हिसाब से इन्होंने लिया था, वेरिफिकेशन वगैरह करवा दी थी पुलिस से और वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए। किसका सब मिला है? लड़की का? हाँ, लड़की है। कितने साल की थी? तो अंदाज़ा 30-32 साल। हरिद्वार 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी बीबी को C से A ग्रेड की श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया। सर, बच्चे जो यहाँ आने से बचते थे कि यहाँ ग्रेड बहुत गिरी हुई है, A ग्रेड मिल गए तो बच्चों को आने में एडमिशन लेने में भी दिलचस्पी पैदा होगी कि यहाँ से हम पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पे जाएंगे। यस सर, बढ़ सकते हैं, चांसेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नैक की टीम ने यहाँ A ग्रेड दी है इसको, तो इसलिए लगता है कि चलो लाभ तो मिलेगा। कोई भी चीज़ अपग्रेड होती है तो उसका फ़ायदा मिलता है। नए टीचर्स आएंगे, नए कोर्सेज होंगे, टाइम पे सब चीज़ें मिलेंगी तो काफ़ी फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटी में काफ़ी अपग्रेडेशन होंगी। जैसे यहाँ पे मास्टर्स में M.Tech नहीं है तो सुना है कि M.Tech भी आने वाला है, तो ये फ़ायदा होगा और काफ़ी कोर्सेज बढ़ेंगे और टीचर फैकल्टीज़ भी आएगी अच्छी। 2009 में कुछ नकारात्मक सोच के कारण टंडन कमेटी ने इसको C ग्रेड में डाल दिया था, जिसके कारण इसकी डेवलपमेंट ग्रांट, नए सब्जेक्ट्स, नई पोस्टें बंद हो गई थी। पिछले 6-7 वर्षों से यह विश्वविद्यालय सुप्रीम कोर्ट में उस C ग्रेड से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था और पिछले कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने नैक कमेटी को आदेश दिया कि वो इस प्रकार की सभी यूनिवर्सिटियों में विजिट करे और दोबारा से उसका मूल्यांकन करे। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि यहाँ नैक कमेटी ने विजिट किया और हमें A ग्रेड प्राप्त हुआ और पिछले 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उस ग्रेड को स्वीकार कर लिया है और उस पर कार्रवाई के लिए MHRD तथा UGC को निर्देश किया। दिल्ली के भलसवा डंपिंग साइट पर फैल रहे पॉल्यूशन के विरोध में कांग्रेस ने किए डंपिंग साइट के रास्ते बंद और विरोध प्रदर्शन।
टेस्टिंग कराइए यहाँ की। हवा देखिए कितनी, मतलब आप सांस नहीं ले सकते। इसका सॉल्यूशन यही बनता है भाई जी कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और जो साइंटिफिक तरीका है इसका, सरकार को सब पता है। नरेला बवाना में एक साइट तैयार है उनकी, वो बन के तैयार है। उसको साइंटिफिक तरीके से बनाया गया। उसको पूरा नीचे कंक्रीट का बहुत बड़ा लेयर डाला जाता है ताकि पानी खराब ना हो नीचे का। ऊपर का ही पूरा सिस्टम बनता है। वो बन चुकी है साइट, वहाँ डाल ही नहीं रहे हैं, कहते लोग नहीं डालने दे रहे। ये क्या बात? हमने इसको एक मीटिंग के रूप में बुलाया था, जिसमें हमारी बहुत ही पुरानी एक मांग और समस्या की लड़ाई को एक आगे अंजाम तक पहुंचाए, किस तरीके से जाए, उसका एक्शन प्लान तैयार करने का हमारा कार्यक्रम था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में, बलसवा लैंडफिल साइट के इस आसपास के क्षेत्र में पिछले 90 सालों से कूड़ा डाला जा रहा है। हमारी समय समय पर लड़ाई इस बारे में रही है, सरकार के साथ भी, कॉरपोरेशन के साथ भी, और उसमें थोड़ी थोड़ी हमें कुछ कामयाबी भी हासिल होती रही। लेकिन जो मुख्य समस्या थी कि यहाँ का ग्राउंड वाटर जिस तरीके से कंटेमिनेट हो रहा है, जिस तरीके से हवा के जरिए हमारे आसपास के लोग टीबी से शिकार हो रहे हैं, कैंसर से शिकार हो रहे हैं और अन्य ऐसी बीमारियाँ जो सांस से संबंधित हैं, उनसे लगातार बीमार हो रहे हैं। रुड़की के कलियर में वक्फ बोर्ड की जमीन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उत्तराखंड हज कमेटी के चेयरमैन राव शेर मोहम्मद ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलियर में धरना दिया। हमने अभी तक कोई प्लाटिंग नहीं करी, कोई इस तरह का कुछ नहीं करा। जो हम वहाँ अपनी बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, अपना जो है हमारे भाइयों का बंटवारा है, हम उसे अपने बंटवारे को अलग अलग कर रहे हैं। और जो बिजली पानी है, हम सज्जा नशीन है दरगाह पिरान कलियर की, जो हमें दरगाह से मुहैया है। और जो लेकिन सवाल मेले का है, जहाँ साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का मेला लगता है, वो जमीन अगर खत्म हो जाएगी तो सालाना जो 4 मेले लगते हैं वो कहाँ पे लगे? मेन बात वो, और वही लोग जो दरगाह में सुप्रीम कोर्ट तक दरगाह को खींच रहे हैं, वो दरगाह की रोटियां भी खा रहे हैं, दरगाह के मकानों पर भी काबिज है, और लाखों रुपए की बिजली भी दरगाह की फूक रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए ड्रामा, प्रशासन को बंद करना चाहिए। इनके सारे जो इस तरह के वो हैं, दरगाह से ये अलग रहे, दरगाह के साथ मुकदमा लड़ते रहे, नहीं दरगाह के साथ रहना तो ये मुकदमेबाजी खत्म। रुड़की के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जहां पर मरीज तो मौजूद है लेकिन डॉक्टर नहीं है। इन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज अपनी मौत मांगने को मजबूर है। ये सब लावारिस पेशेंट हैं। यहाँ 3 पेशेंट हैं, तीनों लावारिस हैं। ये ज़मीन पे लेटे हुए थे, तीनों पेशेंट ज़मीन पे लेटे हुए थे। ना इनके पास पानी है, खाने के लिए रोटियाँ नहीं है, सूखी रोटियाँ हैं बिल्कुल। इनका मरने का इंतज़ार किया जा रहा है। पेशेंट का दम निकले और इन्हें लावारिसों में डाल दिया जाए। खुद गया था और वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सेवाएं दी जा रही हैं उसका स्तर अच्छा हो। और जहाँ तक आप कह रहे हैं लावारिस की, तो लावारिस शायद कोई भी चिकित्सालय में नहीं रहता, उसकी देखभाल की जाती है। अगर कोई किसी का कोई देखभाल करने का ना हो तो पुलिस की मदद की जाती है, जो उसकी देखभाल कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब मैम आप देखिएगा और स्टाफ के लोगों को बताइए कि ऐसे लोगों को जिनको चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है उन पर ध्यान दिया जाए। नोएडा में हुए एनकाउंटर में शहीद सब इंस्पेक्टर अख्तर खान के घर के पिता और भाई ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि थाना इंचार्ज से 1 हफ्ते पहले अख्तर खान का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस पूरे प्रकरण के खुलासे के लिए परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मेरे बेटे की हत्या जो हुई है, पुलिस ने एक घर में दबिश दी, उसमें 12 आदमी थे। हाँ, लड़का ही था, उसे आगे कर दिया। बदमाशों की मुठभेड़ बता रहे, लेकिन बदमाश उसमें थे या नहीं थे। गोली हमारे लड़के के पीछे की तरफ से लगी है। उस वक्त मैंने देखा आगे को निशान बहुत बड़ा था, पीछे का निशान बहुत छोटा था, और लोग भी बता रहे थे कि गोली पीछे से लगी है। हमने बताया भी अधिकारियों को, मेरे लड़के को गोली पीछे से लगी है, आगे से कैसे लग गई? बदमाश आगे है, अगर गोली मारता तो आगे से मारता। अच्छा, क्या पीछे से गोली कैसे? क्या प्रतीत हो रहा है? पीछे कौन लोग थे और किसके द्वारा? पुलिस वाले थे, एक सब इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर थे और भी थे उनके पीछे।
और ये जो है गोली किसने मारी है किसने नहीं मारी, इसमें स्टाफ का ही हाथ हो सकता है गोली मारने में। क्या चाहते हैं बाबू? अब हम CBI जांच चाहते हैं। नहीं, मुझे इसमें कुछ डाउट ही हो रहा है। कुछ लोग वहाँ से जब डेड बॉडी वहाँ से आई दादरी से, तो वहाँ के कुछ लोग आवाम पब्लिक जो है, तो पब्लिक इस बात को शो कर रही थी कि कुछ टाइम पहले 4-5 दिन पहले 7 दिन होंगे ज़्यादा लास्ट इंस्पेक्टर साहब हमारे कोतवाल जो है और हमारे भाई के साथ कुछ अनबन हुई थी, थाने के अंदर भी थी, ये नहीं चौकी पर हुई थी, कहीं हुई थी। और लोकेशन भी बोल रहे थे वहाँ के लोग कि थाने में कुछ अनबन हुई थी, क्योंकि उस वक्त हमारे भाई ऐसा के साथ कुछ लोग वहाँ के मौजूद थे जिस वक्त उन दोनों मुकदमा करने की बात हुई। पीरान कलियर से अपहृत 1.5 साल के सुदामा को पुलिस ने रुड़की के कोर कॉलेज के पास से बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरण में शामिल 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस को अभी 2 लोगों की सरगर्मी से तलाश है। भैया वो तो आए ही नहीं, तो ये बोले वो बच्चा धोखे में ले आए हैं और बच्चे ने लड़के के कपड़े पहन रखे थे, वो लड़की है। जब वापस हो गया इन्होंने ये कह दिया। उसके बाद इन्होंने फिर 2-3 दिन के बाद फ़ोन करा, बोले कि आज तुम्हारा काम हो जाएगा रात को। तो आज सुबह हमको पास मुखबिर का सूचना आया था कि ये लोग उधर दोबारा दिखाए गए हैं। हमारा टीम तुरंत मौके पर पहुँच कर इनका गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो बच्चा जो सुदामा है उनका सब कुछ हमने बरामद कर लिया गया है, और इसके अलावा जो है 2 महिलाएं एवं 2 पुरुष को हमने गिरफ्तार किए हैं, और 2 लोग इसमें वांछित है। इसमें जो प्रयोग मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है हमने बरामद कर लिया है। आगे का जांच जो है हम इस पर कर रहे हैं। हम उसका भी इनकार नहीं कर सकते, मानव तत्व से जुड़ा हुआ है। जो गरीब लोग आते हैं उनका बच्चे को छीन कर जो है किसी और जगह पे किसी अच्छा खासा रकम का भेजने का काम करें, तो बिल्कुल ये मानव तस्कर से जुड़ा हुआ मामला है। औरत की जिंदगी की मुसीबतें पहाड़ से भी बड़ी है। बुलंदशहर की एक बेटी की 5 साल पहले दिल्ली में शादी हुई। पति जुआरी था और देवर अय्याश। ससुराल वालों ने उसे 2 बच्चे पैदा होने के बाद देवर के साथ बिठा दिया। देवर से पति बना ये शख्स अब उसे छोड़कर दूसरी शादी रचाने जा रहा है। नहीं, मेरी पहले बड़े भाई से हुई थी। उस समय एक दारू पीता था, जुआ खेलता था, तो जुआ में भी रखता था, पैसा ला के दे के जुआ खेलने के लिए, अन्नी मुझे मारता था। इसका ये छोटा भाई एयरपोर्ट पे जॉब करता था, तो एक दिन जैसे जुआ में रहता था, बड़ा भाई पूरी रात इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करा। तो मैंने सास ससुरन को बताई। सास ससुरन ने सब्जियाँ बुझा के डरा बुझा के तेरे भाई ने मार देंगे, ये उल्टा सीधा करके मैं छोटे को ज़बरदस्ती बैठा दी। तलाक के पेपर बनाए, उनका अंगूठा लगवा दिया कि अब इसके साथ रहेगी, अब तो कहीं नहीं जाएगी घर छोड़कर। तो मैं भी बच्चों की वजह से शांत हो गई, चलो कोई बात ना। अब ये मुझे धमकी देता, मुझे दूसरी शादी कलंदन में तुझे लड़के को मारूंगा। ये खेरा गांव पड़ता है रूपरा के पास। बाप का नाम हुआ है ठेकेदार। ऐसे मालूम पड़ा, मेरी बुआ के लड़का पे वहाँ से नौता आया था शादी का, उन्होंने बताया था। फिर मैंने खेरा गांव में फ़ोन करा, वहाँ उल्टे सीधे इसने मैं गलत साबित कर रहा है। मुझे वहाँ जा कर पैसा 9 लाख रुपया दे के आया बेटी वाले को। जहाँ 1 महीना पहले शादी कर रहा था, 10 लाख रुपये वहाँ दिए थे इसने फरीदाबाद गाँव में। कश्मीर में हिस्टोरिकल मुगल रोड ट्रैफिक के लिए खोला गया। इस पे फिलहाल हमने जो है लाइट व्हीकल्स को आने जाने की जो है इजाज़त दी है। जब तक ये रोड कुछ दिनों तक पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद हम इस पे 2 तरफाना जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोल देंगे। ये मेरी गुजारिश रहेगी कि वो सुबह सवेरे और शाम को देर में इस रोड पे चलने से गुरेज करें, क्योंकि कई सारी ऐसी जगह हैं, खासकर पीर गली के उस पार जो पुंछ के इलाके में पड़ता है, वहाँ पे कोई सारे इलाके हैं जो अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं और लगातार जो है पस्सियाँ और पत्थर गिर रहे हैं। इसलिए आते जाते बड़ी होशियारी के साथ इस रोड पे चलें। मेरी गुजारिश और एक बार रहेगी, इस रोड पे चलने वाले जो हमारे रजौरी पुंछ के खुसूसन लोग हैं, शोपियां के लोग हैं, जो अक्सर बेशतर इस रोड पे चलते रहते हैं, कि वो बड़ी होशियारी के साथ और बड़े तदब्बुर के साथ इस रोड पे चलें
ताकि जो है हमारी जो प्रायोरिटी है ह्यूमन लाइव्स, उनको किसी तरीके से कोई आँच ना आ जाए और इनका सफ़र जो है वो खुश असलूबी के साथ तय हो पाए। और इस रोड पे चलते चलते ना कि तवारीखी जो हमारे इस पे मनाजिर हैं, लेकिन जो कुदरती मनाजिर, दिलकश और दिलफरेब मनाजिर हैं, उसका भरपूर वो नज़ारा ले और महसूस हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। जम्मू एवं कश्मीर पटवार संगठन रामबन ने काम छोड़ हड़ताल की, जो कि बीते दिन पहले भाजपा विधायक गगन भगत ने पटवारी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसी सिलसिले में पटवार संगठन रामबन ने जिला विकास आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। किसी एमएलए ने पीटा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एमएलए जिसको हम चुन के लोगों के मसाइल के लिए भेजते हैं सतह में, वो अगर मुलाजमों के ऊपर ऐसा हाथ उठाए तो ये बुरा है। जब तक ये इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाया जाए तब तक ये इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी। हम इसकी कड़ी मजम्मत करें। जम्मू में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की जम्मू में शुरुआत की। भारत का उदय तभी होगा जब हमारा पंचायत, हमारा गांव सशक्त होंगे और उनका उत्थान होगा। गांव शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा सबसे बड़ी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग चंद्रकोट के पास भरा हुआ भारत पेट्रोलियम गैस टैंकर हादसे का शिकार हो गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब जम्मू से श्रीनगर की ओर गैस लेकर जा रहा टैंकर सीआरपी कैंप के पास से दरिया चिनाब में जा गिरा। कोई टैंकर रोल ऑन कर गया है चिनाब रिवर में। इमीडिएटली हमने अपनी एसडीआरएफ टीम, पुलिस की टीम वहाँ पे मौके पे रश की थी, लेकिन वो टैंकर बिल्कुल अंडर वाटर चला गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फुल नाइट हमारा सर्च ऑपरेशन चलता रहा। मॉर्निंग में फर्स्ट लाइट के पास वो हमें नोटिस हुआ कि वो जो उसका टैंक था, टैंक बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गया था चेसिस से, और वो टैंक रोल ऑन करके कोई 3 किलोमीटर मैत्रा की तरफ पहुंच गया है। हमने हमारी अपनी एसडीआरएफ की टीम लगा रखी है। बिजनौर के कस्बा हल्दौर में उस समय अफरा तफरी मची जब एक मारुति वैन में गैस सिलेंडर से गैस भरी जा रही थी। उसी समय एक चिंगारी ने गैस सिलेंडर को भड़का दिया और उसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते गैस सिलेंडर में जबरदस्त धमाका हुआ और पास में खड़ी 3 अन्य कार भी आग की लपटों की चपेट में आ गई। वहीं मौके पर खड़े 2 युवक भी आग की चपेट में आने से झुलस गए।